एंड ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट का हम यूज तब करते हैं हम जब चाहते हैं कि हमारा जो लाइक कोई टास्क हो और वो कंप्लीट हो चुका हो। ठीक है, उसके बाद से प्रोग्राम को हम रन नहीं कराना चाहते तो हम ब्रेक का यूज कर सकते हैं। और हम ये कंटिन्यू का तब यूज करते हैं हम जब चाहते हैं कि इस स्पेसिफिक कंडीशन पे, ठीक है, किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे हमारा प्रोग्राम रन ना हो तो हम वहाँ कंटिन्यू यूज करते हैं। अब जैसे हम इसको एग्जांपल एक समझते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन है, अगर आपको 1 से 10 तक प्रिंट करा हो आप, ठीक है, अगर आपको 5 मिल गया कहीं बीच में तो प्रोग्राम को रोक दो, मतलब 5 के पहले के नंबर्स को आप प्रिंट कराओ। ठीक है, 5 या 5 के पहले के प्रिंट कराओ, उसके बाद अगर 5 मिल गया तो लूप को तोड़ दो, एल्स अगर नहीं मिला तो आगे बढ़ो। आपके पास 1 to n नंबर्स हैं, n कुछ की n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो आप क्या करेंगे, फॉर i इक्वल टू 0, लेट आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा i इक्वल टू 0, i लेस देन n। लेस देन क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 से स्टार्ट किए हैं। यहाँ पे इक्वल टू तब लगाएंगे या तो जब 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, i प्लस प्लस, हम क्या किए, यहाँ कंडीशन चेक करेंगे। क्यों, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि 5 जैसे ही मिले हम इस लूप से बाहर निकलना है। i इक्वल टू अगर 5 हो जाता है तो हम क्या करेंगे, ब्रेक लिखेंगे और इससे बाहर निकल जाएंगे, एल्स कंसोल डॉट, इसमें एल्स की जरूरत नहीं है, कंडीशन से अगर इसमें नहीं आएगा तो ऑलरेडी नीचे आएगा और प्रिंट कर देगा आई। ठीक है, इसको हम यहाँ देखते हैं और वहीं लाइक इसको हम यहाँ देखते हैं और इसको समझते हैं कैसे ये चलेगा। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो 0 से, n की वैल्यू कुछ भी हो। अगर i इक्वल टू 5 हो जाए तो उसके बाद से हमारा रन ना करें। ठीक है, एल्स एल्स की जरूरत नहीं है, हम प्रिंट करा देंगे आई। अब ये देखते हैं, इसका पहले ड्राई रन करते हैं कि क्या आएगा, उसके बाद हम इसको रन कराएंगे। हमारी आई की वैल्यू अभी क्या है, 0। ठीक है, आई लेस देन यानी 0 क्या 11 से छोटा है, हाँ, तो आएगा, नीचे चेक करेगा। ब्रेक क्या करेगा, जैसे ही ब्रेक पे आएगा ये भूल जाएगा इसको और बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ब्रेक यही करता है, ब्रेक का मतलब सिंपली तोड़ दो, इस लूप को छोड़ दो, लीव द पार्ट ऑफ कंडीशन फॉर लूप या जो भी रहेगा इसमें, इसको आप छोड़ के बाहर निकल जाइए। तो ब्रेक ये काम करता है। 0 लेस देन 11 छोटा है, हाँ, बाहर आएगा, लाइक यहाँ पे आया, चेक करेगा क्या 0 इक्वल टू 5, फॉल्स, फॉल्स मतलब इसमें नहीं आएगा तो कंसोल क्या आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट हमारा आ जाएगा 0। ठीक है, आएगा यहाँ से आई प्लस प्लस मतलब आई इक्वल टू 1, क्या 1 11 से छोटा है, हाँ, ठीक है, आएगा। फिर क्या इफ कंडीशन में चेक करेगा, 1 इक्वल टू 5, फॉल्स यानी कि ब्रेक में नहीं आएगा, फिर आउटपुट आ जाएगा 1। ऐसे ही 2, आई इक्वल टू जब 2 हो जाएगा प्लस प्लस की वजह से, यहाँ पे फिर 2 लेस देन इक्वल टू 11, 2
ट्रू आ गया, चेक करेगा, फॉल्स, फिर यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर आई आएगा, आई प्लस प्लस, टू था, थ्री हो गया। इसको हम थोड़ा सा नीचे करते हैं। ठीक है, आउटपुट यहाँ पे था 0 1 2 3, यहाँ पे हो गया, थ्री चेक करेगा, ट्रू 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 रहेगा, फिर इफ में आएगा, चेक करेगा, थ्री इक्वल टू फाइव है, फॉल्स फॉल्स है तो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, इसमें इस वाले ब्रेक में नहीं आएगा, यानी कि फिर प्रिंट करके आगे बढ़ जाएगा। फोर, या फोर 11 से छोटा है, ट्रू ट्रू है तो इफ में आएगा, फोर इक्वल टू फाइव है, नहीं। ठीक है, फिर प्रिंट करके आएगा यहाँ पे, फोर प्लस वन फाइव, फाइव 11 से छोटा है, हाँ यहाँ है। अब यहाँ पे क्या होगा, क्या फाइव इक्वल टू फाइव है, हाँ। जब ये फाइव आएगा, फाइव इक्वल टू फाइव, ट्रू, ब्रेक कंडीशन में आएगा, ब्रेक कंडीशन में आएगा, उसके बाद क्या होगा, ये लूप छोड़ के आउट, ये सीधे बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 0 1 2 3 4। ठीक है, ये काम करता है ब्रेक। अब इसको देख लेते हैं, इसका आउटपुट क्या आता है। 0 1 2 3 4। ओके, ये आ रहा है आउटपुट हमारा। यहाँ पे हमारा ड्राई रन पे क्या आउटपुट आया था, 0 1 2 3 4। ओके, तो जब भी हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब हमारी जो कंडीशन हो और वो मैच हो जाए, और हम ये चाहते हैं उसके बाद हमें जरूरत नहीं है कोड की, तो हम यूज करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट। कंटिन्यू अब देखते हैं, दूसरा था कंटिन्यू कब यूज करेंगे, हमारे कुछ कंडीशंस पे हम चाहते हैं कि हमारा ये कंडीशन ना चले। ठीक है, अब जैसे हम चाहते हैं, ठीक है, हम केवल ऑड और इवन होते हैं नंबर, हम चाहते हैं केवल इवन नंबर प्रिंट करना है। हम चाहते हैं 1 से 15 तक के सारे इवन नंबर्स प्रिंट हो, और की जरूरत हमें नहीं है। तो इस एग्जांपल को कैसे आप सॉल्व करेंगे, 1 से 15 के बीच में कौन कौन से इवन नंबर होंगे, इवन नंबर 2 4 6 8, ऐसे 14। आप चाहते हैं केवल ये प्रिंट हो, जब भी और नंबर आए तो वो स्किप कर जाए। तो इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, इसका आपके जब आप सॉल्व करोगे तो इसको ऐसे कोड लिखोगे, आई लेट आई इक्वल टू 0, आई शुड लेस देन 15, आई प्लस प्लस। अब देखो कंटिन्यू का यूज कैसे करोगे, इफ, ठीक है, आई रिमाइंडर बाई टू इक्वल टू 0 हो जाए। मतलब क्या है, अगर इसका मतलब होता है कि कोई भी नंबर में रिमाइंडर टू क्या आएगा हमारा, जो भी दो से भाग करने पे, जब हम दो से किसी भी नंबर में लेट सपोज 6 7 में भाग दे रहे हैं, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तब वो इवन नंबर माना जाता है। ये कंडीशन आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि भाई हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, तो हमें पता चल जाए कि ये नंबर इवन नहीं ऑड है, क्योंकि हमें ऑड नंबर प्रिंट नहीं कराना। तो ऑड नंबर प्रिंट नहीं कराना, तो हमें यहाँ क्या लिख देंगे, कंटिन्यू। ठीक है, जब भी हमें ऑड नंबर मिला, कंटिन्यू कर दिए, एल्स ऑटोमेटिक इसके नीचे का हम लॉग प्रिंट करा दिए, कंसोल डॉट लॉग आई। ठीक है, तो ये हमारा कैसे काम करेगा। अब जैसे 2 3 जा 6 1
ठीक है, क्या यह रिमाइंडर 0 आया है? नहीं, 2 से भाग देने पे, यानी कि ये ऑड नंबर है। इस केस में हमारा प्रोग्राम क्या, जब भी यहाँ पे आएगा 7 डिवाइडेड बाई जब 2 चेक करेगा, आया कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब क्या हुआ, सीधे फिर से स्टार्ट हो जाएगा लूप। कंटिन्यू का काम क्या, ब्रेक क्या करता था, ब्रेक इस लूप को छोड़ के बाहर आ जाता था। कंटिन्यू क्या करेगा, फिर से स्टार्ट पे पहुंच जाएगा, जो भी मॉडिफिकेशन चेंजेस होंगे उसके हिसाब से। ठीक है, इसको हम ड्राई रन कर लेते हैं। ये था हमारा, इसी को कॉपी करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मैं ये सब गिटहब में अवेलेबल रहेगा, आप इसको समझ सकते हैं वहां से। आई रिमाइंडर टू इक्वल इक्वल टू, अगर हम 0 कर दें 15, ब्रेक की जगह कंटिन्यू। ओके, पहले ड्राई रन करते हैं, क्या आएगा। ड्राई रन इनिशियली अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, एज अ मतलब बिगिनर हैं आप, तो ट्राई करिए बिना मतलब कंप्यूटर पे कोड लिखे खुद से सॉल्व करने की। सॉल्व कैसे करना है, ड्राई रन उसको बोलते हैं, प्रैक्टिस आप बनाइए। ड्राई रन से क्या होता है, आपका माइंड मतलब आपकी थिंकिंग एबिलिटी अच्छी होती है, मतलब आपको लॉजिक बिल्डिंग, जिस जो कि आज आप आगे आप डीएसए और एल्गोरिथम मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, वो आपकी बिल्ड होती है इनिशियल, स्टार्टिंग से ही कोशिश करिए। हमारा अभी क्या है, आई इक्वल टू 0 है। कंडीशन चेक करेगा, क्या आई 0 15 से छोटा है, ट्रू, ट्रू है। ठीक है, ट्रू है तो इस वाले लूप मतलब ब्लॉक में आएगा। फिर यहाँ चेक करेगा, क्या 0 भाग देने पे 2 से, क्योंकि हम यहाँ 1 कर देते हैं, हमने वहां 1 से समझा था। ठीक है, आई इक्वल टू 1, 1 ट्रू है। 1 से भाग देने पे 2 पे क्या 0 आएगा, रिमाइंडर नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। फॉल्स फॉल्स हो गया तो, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया। हम क्या कर रहे हैं, और को प्रिंट करा रहे हैं। यहाँ पे जब हम एग्जांपल समझ रहे थे, यहाँ नॉट रहेगा। ठीक है, क्योंकि जब ये कंटिन्यू, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे क्वेश्चन तो लिखा था किसको प्रिंट कराने का, ये। ठीक है, लेकिन वहां लॉजिक में हमने इवन को हटा दिया, कंटिन्यू कर दिया, क्योंकि जब भी हमारा इस पे आएगा, कंटिन्यू पे आएगा, मतलब आई डिवाइड बाई रिमाइंडर जब 0 हो जाएगा, तो यानी कि वो इवन नंबर है। इवन नंबर के केस में वो कंटिन्यू हो जाएगा, यानी कि ऊपर चला जाएगा, वो प्रिंट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे करते हैं, अ, इसको हम और को प्रिंट ना करा के, अभी जो हमारा, जैसे हमने जो समझा है उसको हम लेके चलते हैं, और केवल और नंबर्स प्रिंट कराते हैं। क्वेश्चन प्रोग्राम को वही कर रहते हैं, और ये समझते हैं। ठीक है, क्या फॉल्स, फॉल्स है तो कंटिन्यू, कंटिन्यू में नहीं आएगा, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट आएगा 1। क्यों, क्योंकि 2 से डिवाइड करने पे, नहीं इसको कर देते हैं, एल्स कंफ्यूजन हो जाएगा, मुझे पूरा रिकॉर्ड करना फिर से। यहाँ रहेगा हमारा। ठीक है, अब इसको समझते हैं। हमें आउटपुट क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए 2 4 6 8 10 12
14। देखते हैं क्या आ रहा है। आई इक्वल टू 1। क्या 1 15 से छोटा है? हाँ, 15 से छोटा है। फिर इसके बाद आएगा इस कंडीशन पे क्या चेक करेगा? आई रिमाइंडर टू इक्वल इक्वल टू 0 है। क्या एक में 2 से भाग देने पे 0 आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा तो मतलब क्या हुआ? कंटिन्यू में नहीं आएगा, प्रिंट करेगा। देखो हमने यहाँ पे क्या से एक में 2 से भाग देने पे रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं आएगा, फॉल्स। लेकिन हमने यहाँ पे एक हमने याद होगा पढ़ा था, नॉट इक्वल। ये क्या करता है? एफ को फॉल्स को ट्रू और ट्रू को फॉल्स में बदल देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आया फॉल्स, लेकिन हमने नॉट लगा रखा है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। ट्रू हो गया तो मतलब क्या हो गया? ये कंडीशन हमारी चल गई। चल गई तो ये यहाँ से सीधे कंटिन्यू करके ऑन द टॉप ऑफ द लूप आ गया। तो आई प्लस प्लस नॉर्मल जैसे होता है, आई प्लस प्लस में आई इक्वल टू टू, 2 से 15 से भाग देंगे। दो सॉरी, 2 लेस देन 15। हाँ, जब 15 से छोटा है फिर से यहाँ चेक करेगा क्या? 2 से रिमाइंडर पे क्या आएगा? 0। यहाँ पे क्या आएगा? ट्रू। लेकिन हमने क्या लगा रखा है? नॉट। इस ट्रू क्या कर देगा? फॉल्स। फॉल्स मतलब इससे इस लूप में नहीं जाएगा, यहाँ आ जाएगा। प्रिंट क्या हो जाएगा हमारा? पहला ट्रू। ये ट्रू प्रिंट हो गया। अगेन 3, आई इक्वल टू 3, सेम वही चीज चेक करेगा। क्या 3 में 2 से रिमाइंड करने पे क्या आएगा? 0 आएगा? नहीं। लेकिन हमने क्या लगा रखा है? नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू से क्या होगा? ये फॉल्स ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रू में कन्वर्ट हो गया तो ये ट्रू की वजह से कंडीशन में आएगा कंटिन्यू। कंटिन्यू से हम सीधे आ गए इस पे। ठीक है, जब इस पे आ गए फिर आई इक्वल टू 4। 4 लेस देन 15। हाँ, आएगा। 4 से रिमाइंडर टू क्या इक्वल इक्वल टू 0 है। ठीक है, बट हमने क्या लगा रखा है? नॉट इक्वल टू। ये इसको कन्वर्ट कर देगा फॉल्स में। ठीक है, फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा तो हमारा इफ में नहीं जाएगा और किस में आ जाएगा? नीचे। यानी कि ऐसे ही करके हमारा ये कोड, लाइन ऑफ कोड चलेगा और हमें आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, ये था हमारा कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट। इसको ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको थोड़ा इनिशियली यहाँ पे जो प्रोग्राम लिखा है यहाँ पे नॉट इक्वल टू होना चाहिए। तो हमने एक चीज और देख ली आज, डिफरेंस बिटवीन, जो कि हम पहले पढ़ चुके थे, कंटिन्यू एंड ब्रेक। आज हम एग्जांपल के साथ देखे हैं प्रॉब्लम। अब आगे हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स एंड एरे एंड ऑब्जेक्ट्स। समझ जाइए, अब तक आपका बेसिक चल रहा था कि आपको ये आना ही चाहिए, तभी आप इन सब चीजों में आप आगे बढ़ पाएंगे।